मुर्शिद कुली खां जो था ये बंगाल का पहला नवाब था। देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है। फर्रुख सियर ने 1717 में इसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था और 1719 में इसे उड़ीसा की भी दीवानी मिल गई थी। उसके बाद क्या था कि आपको पता है कि अजीमुद्दीन जो था उसने अंग्रेजों को कोलिकता, सुल्तानोती, गोविंदपुरी बंगाल में कुछ शहर दिए थे। औरंगजेब का पौत्र था ये, ठीक है। तो भाई बंगाल का अधिकार अब मुर्शिद कुली खां का हो गया, जिसकी वजह से मुर्शिद कुली खां और अजीमुद्दीन में मतभेद हो गया और मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी। इसको याद रखिएगा, क्योंकि जो मीर कासिम होगा वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करेगा। तो अजीमुद्दीन और क्या कहते हैं, मुर्शिद कुली खां में मतभेद होने के कारण इसने अपनी राजधानी ढाका से कहां कर दिया, मुर्शिदाबाद। उसके साथ साथ सबसे बड़ी खास बात है कि इसने भूमि सुधार करते हुए खालसा भूमि को अपनाया, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में चालू हुआ था। और खालसा भूमि को अपनाने के बाद इसने इजारेदारी प्रथा की पुनः शुरुआत की, जो कि ठेकेदारी प्रथा थी। कहा जाता है कि इसके शासनकाल में जो जनता थी वो काफी समृद्ध था और शांति व्यवस्था थी। यही नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक की तरह यह किसानों को तकवी ऋण भी देता था। लेकिन इजारेदारी प्रथा की वजह से क्या हुआ कि इसके शासनकाल में कई सारे किसान विद्रोह भी हुए। कुछ विद्रोह, 3 विद्रोह हुए थे, जिसमें पहला सीतारमन, देखिए सीताराम उदय नारायण, दूसरा सुजात खां और तीसरा नजात खां के नेतृत्व में हुआ। ये बहुत ज्यादा डीप बातें हैं, उतनी आवश्यक नहीं है। आपको बस ये जानना है अभी बंगाल स्वतंत्र नहीं है, अभी केवल फर्रुख सियर ने दीवानी दी है किसको, मुर्शिद कुली खां को। बंगाल स्वतंत्र होगा अलीवर्दी खां पे, जब वो सरफराज खां को पराजित करेगा। तो लेकिन शुरुआत यहां से ही हो जाती है कि बंगाल की सूबेदारी मुर्शिद कुली खां को फर्रुख सियर ने दी थी। इतना लिखिए मुर्शिद कुली खां के बारे में, फिर अगले नवाब के बारे में बताते हैं। इन चीजों को लिखिएगा तभी पलासी के युद्ध पर हम पहुंच पाएंगे दोस्त। चलिए, इसके बाद जो होता है बंगाल का सूबेदार वो था सुजाउद्दीन, ठीक। एक्चुअली मुर्शिद कुली खां का कोई पुत्र नहीं है कहा जाता है, तो ये सुजाउद्दीन उसका दामाद था, ठीक, जो गद्दी पर बैठा था। रीजन क्या है कि इसी के शासनकाल में बिहार को भी किसने जीत लिया, सुजाउद्दीन ने, और वहां पर अलीवर्दी खां को सूबेदार नियुक्त कर दिया। बंगाल और उड़ीसा ही तो अभी तक था, बिहार तो था नहीं, क्योंकि बंगाल, बिहार, उड़ीसा संपूर्ण दीवानी मिलनी है अभी अंग्रेजों को या नवाबों को। तो बंगाल का सूबेदार था मुर्शिद कुली खां, और 1719 में उड़ीसा की सूबेदारी मिली। लेकिन जो बिहार था, बिहार पे अधिकार किसने किया था, सुजाउद्दीन ने, और यहां का सूबेदार नियुक्त किया गया था अलीवर्दी खां को। और यहां से कुछ नाम याद रखिएगा, फतेह चंद, जगत सेठ, आलमचंद एवं हाजी अहमद जो थे वो सुजाउद्दीन के क्या थे, सहायक थे। बाद में क्या होगा कि यही लोग मिल जाएंगे, हाजी अहमद लोग, किससे, अलीवर्दी खां से, और जब अलीवर्दी खां स्वतंत्र बंगाल सत्ता की स्थापना कर देगा। सुजाउद्दीन के बाद सरफराज खां बैठता है। सरफराज खां जो था ये एक आलसी और बिलासी प्रवृत्ति का राजा था, और इसने आलम-उद-दौला हैदरगंज की उपाधि धारण की थी। किसकी, आलम-उद-दौला हैदर जंग की उपाधि धारण की थी। और यही नहीं, अलीवर्दी खान ने जगत सेठ और हाजी अहमद की सहायता से, देखिए लिखा है, अलीवर्दी खान ने हाजी अहमद और जगत सेठ के समर्थन से सरफराज को 10 मार्च 1740 को गिंगिरिया के युद्ध में पराजित किया था। तो आपसे कभी पूछ दिया गया कि गिंगिरिया का युद्ध कब हुआ, तो 10 मार्च 1740 को, या गिंगिरिया का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, तो सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच में। क्योंकि सरफराज खां विलासी प्रवृत्ति का था, और जानते हैं जो आयोग या विलासी होता है उसको कभी भी कोई भी गद्दी पर बैठाना नहीं चाहता है। जिसके बाद सरफराज खां को पराजित करने के बाद अलीवर्दी खां गद्दी पर बैठता है, और इसने स्वतंत्र बंगाल, बिहार और उड़ीसा की
स्थापना की, मतलब वहां पर खुद को स्वतंत्र शासक घोषित करके वहां की दीवानी अपने हाथों में ले ली। इसको लिखिए। इसके बाद स्वतंत्र नवाब बनता है अलीवर्दी खान, ठीक, जिसको मिर्जा मोहम्मद की संज्ञा दी गई थी। इसकी जो खास बात है, रघु जी भोसले के साथ इसने संधि की थी और इसको प्रत्येक वर्ष 12 लाख रुपए देना था, वार्षिक चौथ, ठीक है, जो मराठों में, मराठे हम अभी आगे पढ़ाएंगे आपको, अभी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। इसको प्रत्येक वर्ष जो था 12 लाख रुपए चौथ देना था। उसके साथ साथ उड़ीसा का सूबा भी इसने मजबूर होकर किसको दे दिया था, मराठों को। लेकिन इसने कभी भी यूरोपियों को, यूरोपियन, सारे यूरोपियों की बात कर रहे हैं क्योंकि डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज सब बंगाल पर टारगेट कर रहे थे, तो इसने यूरोपियों को कभी भी ना ही कोई राजनीतिक हस्तक्षेप करने दिया, ना ही अपने सूबे में कभी युद्ध करने दिया, और ना ही इसने यूरोपियों को किलेबंदी करने की इजाजत दी, जो कि इसकी खास बात है। यही नहीं, कहा जाता है कि सिराजुद्दौला में अंग्रेजों के प्रति द्वेष भरने का जो मुख्य कारण था वो था अलीवर्दी खां। ये भी एक कारण है सिराजुद्दौला का अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रमण करने का, जो पलासी के युद्ध को अंजाम दिया। देखिए, ये एक द्वेष भरना, कोई अंग्रेज हमारे समर्थक नहीं थे कि हम ये बात का प्रयोग करें कि द्वेष भरना, नहीं, कोई बात नहीं। सिराजुद्दौला अच्छा व्यक्ति था, ठीक है, उसमें उसको द्वेष की भावना आई, उसको युद्ध करने के लिए प्रेरित किया गया, बहुत अच्छी बात है। रीजन क्या है कि अलीवर्दी खां जो था, इसने यूरोपियों को मधुमक्खी की संज्ञा दी। मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, ठीक, इसने कहा था कि, किससे, सिराजुद्दौला से, इसने कहा था कि जो यूरोपीय हैं ये एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह है, ठीक, अगर इन्हें छेड़ोगे नहीं, भाई मधुमक्खी का छत्ता है, आप उसको छेड़खाल नहीं करेंगे तो शहद देगा, लेकिन छेड़ेंगे तो फिर आपको काटेगी। तो इसने कहा था कि जो यूरोपीय है वो एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह है, अगर इनको छेड़ोगे नहीं तो ये शहद देंगे, अगर इन्हें छेड़ोगे तो ये काट काट के मार डालेंगे। इन तमाम बातों की वजह से सिराजुद्दौला के मन में अंग्रेजों के प्रति द्वेष भर गया था। तो आपको कभी भी, अगर ये लाइन शायद मैंने नहीं लिखी हुई है, नहीं ये लाइन नहीं लिखी हुई है, अगर आपको कभी भी ये लाइन पूछी जाए कि यूरोपियों को मधुमक्खी की संज्ञा किसने दी, टिक लिख देते हैं, यूरोपियों को मधुमक्खी की संज्ञा किसने दी, तो आपका आंसर हो जाएगा अलीवर्दी खां, कि भाई अगर आप इनको छेड़ोगे तो ये आपको काट काट के मार डालेंगी, नहीं छेड़ोगे तो ये आपको शहद देंगी। तो अलीवर्दी खां के बारे में लिखिए, फिर सिराजुद्दौला पे चलते हैं। चलिए, इसके बाद जो बंगाल का नवाब बना वो कौन था, सिराजुद्दौला। सबसे बड़ी खास बात है कि पलासी का युद्ध हुआ था, और ये क्या था कि दोहित्र था, किसका, अलीवर्दी खां का। इसके शासनकाल में शौकत जंग ने अपने नवाब होने का या नवाबी का दायित्व, मतलब ये थे, मतलब क्या लिखा था कि नवाबी का दावा किया, ठीक है। इसके शासनकाल में क्या हुआ, जो शौकत जंग था उसने अपनी नवाबी का दावा किया, और इसकी मौसी का लड़का था, किसकी, सिराजुद्दौला की। और सिराजुद्दौला की एक और मौसी थी घसीटी बेगम, जो कि शौकत जंग की सहायता कर रही थी। यही नहीं, एक हिंदू था राजवल्लभ, वो भी शौकत जंग की सहायता कर रहे थे। इसीलिए अक्टूबर 1756 को मनिहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला ने शौकत जंग को पराजित कर दिया। और यही नहीं, इसने घसीटी बेगम, शौकत जंग और अंग्रेज तीनों की सम्मिलित सेना को मनिहारी के युद्ध में पराजित किया। लेकिन इसने 20 जून 1756 को एक घटना को अंजाम दिया जिसे